क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब ऑफ 2x + 1 dx। अब देखिए साइन क्यूब है, यहाँ पे भी किसी फंक्शन का क्यूब दे रखा है, हमें सिर्फ लीनियर फंक्शन का करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लीनियर में करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। साइन ऑफ 3x क्या होता है, 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब x। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से हम साइन क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 इक्वल्स टू साइन क्यूब x। इसको सिंप्लीफाई करने पे ये मिल जाएगा। तो हमें साइन क्यूब की जगह पे ये वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा। चलिए रखते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन ऑफ x, x की जगह पे यहाँ पे क्या है 2x + 1 माइनस साइन ऑफ 3x करेंगे तो इसका 3 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 6x + 3 अपॉन 4। तो इसका अब इंटीग्रेशन करना है हमें, ये फॉर्मूले को साइड में कर देते हैं। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं अब। अच्छा ये कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लेते हैं, 1/4। 3 को बाहर नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो दोनों में नहीं है, ऊपर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करते हैं। साइन ऑफ 2x + 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन का हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2x + 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये कर दिया हमने, माइनस, अच्छा माइनस ऑफ साइन x का क्या होता है, cos x, प्लस का, तो प्लस cos ऑफ 6x + 3 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 6, इसे डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है। और ये साइन अब काम करनी है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर दिया है तो ये साइन नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे आएगा ब्रैकेट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो वो ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा 3/8 माइनस 3/8 cos ऑफ 2x + 1 प्लस 1/6 cos ऑफ 6x + 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन ये भी ईजी था। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद है तो ये क्वेश्चन तो ईजी है अभी सारे के सारे। चलिए 4th क्वेश्चन का मेथड 2 देखते हैं। इसको करने का एक दूसरा तरीका है। तो इसमें हमसे इंटीग्रेशन पूछा था साइन क्यूब ऑफ 2x + 1। अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, आप कर लीजिए, साइन क्यूब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक तो साइन ऑफ 2x + 1 इंटू दूसरा साइन स्क्वायर ऑफ 2x + 1। अब इसमें हम क्या करते हैं, साइन को तो आप ऐसे ही रखिए, साइन स्क्वायर को आप कर लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 2x + 1 dx। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो इसमें अगर हम cos x को cos ऑफ 2x + 1 को t मान लेते हैं तो हमें sin ऑफ 2x + 1 डिफरेंशिएट करने पे मिल जाएगा। तो लेट cos ऑफ 2x + 1 इक्वल्स टू t। अब इसको मैं t मान रहा हूँ, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए। cos का क्या हो जाता है, माइनस साइन 2x + 1, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x + 1 को करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो यहाँ -2 sin ऑफ 2x + 1 इंटू dx इक्वल्स टू dt। देखिए sin 2x + 1 dx, sin 2x + 1 dx, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, sin ऑफ 2x + 1 dx इक्वल्स टू -1/2 इंटू dt। -2 को दूसरी साइड में लाए तो -1/2 dt हो गया। अब इसको हम वहाँ पे पुट करेंगे वापस इंटीग्रेशन में, तो क्या हो जाएगा, अच्छा साइन ऑफ 2x + 1 dx, इसके यहाँ पे -1/2 dt हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 2x + 1, यानी कि 1 माइनस, और cos 2x + 1 को माना है t, तो t², और जो बचा हुआ है वो क्या है, dt, और कांस्टेंट क्या है बाहर, -1/2, इसको हमने बाहर कर दिया जो यहाँ पे था। तो अभी इंटीग्रेशन आसान हो गया, -1/2, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा 1 - t² का,
वो क्या होगा, टी माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो हो गया माइनस टी बाई 2 प्लस टी क्यूब बाई 6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब टी की वैल्यू को वापस पुट कर दिए जो हमने मानी थी, क्या मानी थी, कॉस ऑफ 2x प्लस 1, तो हो गया -1/2 कॉस ऑफ 2x प्लस 1 और प्लस 1/6 कॉस क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब ये देखिए, ये जो आंसर आ रहा है, ये जो हमने पिछला मेथड 1 किया था उससे अलग आंसर आ रहा है। लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आपका जो आंसर है वो वैसे अलग आ सकता है, मतलब दोनों तरीक़े से होगा तो सेम ही, इसको सिंप्लीफाई करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन दिखने में आंसर उससे अलग लग रहा है। लेकिन जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है उसमें आप वैल्यू पुट करते हैं तो उसका आपको आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा। यहाँ पे ये सिर्फ दिखने में अलग है, यहाँ पे कॉस क्यूब है, वहाँ पे जो दूसरा टर्म आया था उसमें कॉस क्यूब नहीं था, उसमें कॉस ऑफ 6x प्लस 3 था, ठीक है। तो इस वजह से ये आंसर थोड़ा अलग लग रहा है। आप इसको कॉस 3x में अगर खोलना चाहेंगे तो वो आपको आंसर सेम मिल जाएगा, ठीक है। और ये वाला आंसर शायद एनसीईआरटी से मैच कर रहा है, वो वाला नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें दिक्कत नहीं, आपका प्रोसीजर सही होना चाहिए इंडेफिनेट में। इससे मतलब नहीं है कि आपका आंसर कैसा आ रहा है, अगर आपका प्रोसीजर सही है तो वो आंसर जो है वो सही है, ठीक है। दिखने में अलग हो सकता है बस, क्योंकि जैसे हमने डिफरेंट मेथड से किया है तो आपको शक्ल उसकी डिफरेंट मिलेगी आंसर की। चलिए अब तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसमें दो फंक्शन है, दोनों का क्यूब दे रखा है, तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम जानते हैं अगर हम इसको ऐसे लिख लें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब, तो भी सेम है, क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू ए बी का होल क्यूब, ठीक है, तो उसका हमने यूज़ किया। अब हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स जो है ये क्या लिखा हुआ है, साइन 2x डिवाइड बाई 2, यही है, और इसका होल क्यूब। अब यहाँ से आगे आप करेंगे इसको, तो साइन क्यूब ऑफ 2x अपॉन 8 इसका इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब 2x इंटू डी एक्स। अब ये बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन ही बन चुका है। तो साइन क्यूब को द्वारा उसमें कन्वर्ट करने के लिए, लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स। अभी हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, 3 साइन एक्स माइनस के साइन 3x डिवाइड बाई 4, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4, ये फॉर्मूला लगाया था। तो इसी को हम दोबारा से पुट करेंगे, यहाँ पे दोबारा यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर रहे हैं इसको 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन ऑफ, अच्छा यहाँ पे x था लेकिन यहाँ पे क्या है 2x, तो हम x के यहाँ पे 2x पुट करेंगे, माइनस साइन ऑफ 3x का 6x हो जाएगा डिवाइड बाई 4। अब 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको इधर ले आइए, बाहर ले आइए, तो 1/32 8 इंटू 4। अब बचा अंदर ये जो ऊपर वाला है उसको इंटीग्रेट करना है, तो 3 साइन ऑफ 2x को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, -3 कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 प्लस, क्योंकि माइनस साइन एक्स का होता है प्लस कॉस एक्स, प्लस कॉस 6x डिवाइड बाई 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये आपका आंसर हो गया। ब्रैकेट को खोलेंगे तो -3/64 कॉस ऑफ 2x प्लस 32 इंटू 6 करेंगे तो 180/192 हो जाएगा, 1/192 कॉस ऑफ 6x प्लस सी, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसानी था। इसके बाद तो देखिए अब 5th क्वेश्चन का ये हम मेथड 2 से सॉल्व करेंगे, जैसे हमने 4th को मेथड 2 से सॉल्व किया था ऐसे इसको भी एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्या है इंटीग्रेशन, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, सेम पिछले जैसा ही है। इसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू इसको रहने दीजिए कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अभी हमें इंटीग्रेट करना है
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइन एक्स को साइन एक्स ही रखता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करता हूँ, और कॉस क्यूब को ऐसे ही। अब देखिए इसमें भी मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं कॉस एक्स को टी मान लेता हूँ तो मुझे साइन एक्स डी एक्स ये मुझे डी टी के रूप में मिल जाएगा। तो लेट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, देन दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करिए तो ये आएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, यानी कि साइन एक्स डी एक्स की जगह पर मैं डी टी लिख सकता हूँ, माइनस डी टी सॉरी। तो पुट करिए यहाँ पे वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस एक्स की जगह पर टी रखा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस क्यूब की जगह पर टी क्यूब, और यहाँ पे माइनस लगा के डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 3 इंटू डी टी। तो इंटीग्रेशन हो गया इसका टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो वापस टी की वैल्यू पुट कर दीजिए जो मानी थी कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस की पावर 6x प्लस अपॉन 6 माइनस कॉस की पावर 4x अपॉन 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आंसर जो है वो उससे अलग आ रहा है मेथड 1 वाले से, लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बस प्रोसीजर पे ध्यान देना है कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया, बाकी आंसर आपका हमेशा सही आएगा। तो चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमसे पूछा है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें। अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 से, उसमें कॉस के 3 टर्म्स थे और इसमें साइन के 3 टर्म्स हैं। तो प्रोसीजर सेम रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, पहले साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो टर्म्स आएंगे उनका साइन 3x से मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा से वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी कौन से फॉर्मूले में आता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी 1/2। तो इसका होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो उसकी वजह से ये आप ओपन करके देखेंगे पूरा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। ये वाला ए है, इसको हमने बी मान लिया, तो इसको हम लिखेंगे 1/2 कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये हो जाएगा 3x, और इंटू साइन 3x dx। तो यहाँ से आ गया 1/2 कॉस ऑफ माइनस एक्स को कॉस एक्स ही लिख सकते हैं, माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालिए और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स साइन 3x माइनस कॉस 3x साइन 3x dx। तो देखिए 1/2, यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी वाला। तो साइन ए कॉस बी का हमने सेकंड क्वेश्चन में लगाया था। फॉर्मूला क्या होता है, दोबारा लिख देता हूँ, साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू, ये होता है 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और ये फॉर्मूला होता है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो साइन ए कॉस बी, यहाँ पे ये वाला ए और इसको बी मानते हैं, तो साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा 4x प्लस ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा साइन ऑफ 2x। ये आ गया यहाँ तक। इसके बाद क्या था, माइनस cos 3x साइन 3x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 6x/2, क्योंकि साइन ए कॉस
साइन ए कॉस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a डिवाइड बाई 2, यानी कि साइन ऑफ 6x बाई 2। तो ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी होगी, आसान है का। और इस पूरे का हमें करना है इंटीग्रेशन। तो चलिए आगे करते हैं इसको। 1/2 यहाँ पे है। अब हम पूरे का अलग अलग कर सकते हैं, हमने तीनों लीनियर टर्म्स में डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे है 1/2, साइन ऑफ 4x का हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइड बाई 4, साइन ऑफ 2x का हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2, यहाँ तक हो गया, माइनस साइन ऑफ 6x का, माइनस साइन ऑफ 6x का हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ 6x डिवाइड बाई 6। अच्छा 6 आएगा लेकिन 2 पहले से ही, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा 6 × 2, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आप पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइड बाई 16 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाई 8 प्लस कॉस ऑफ 6x डिवाइड बाई 24 प्लस c। दैट इज आंसर। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।